बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, लिक्विड से रिलेटेड है। तो आते हैं हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन करते हैं कि सरफेस टेंशन है क्या चीज़। द मिनिमम एनर्जी required to stretch or increase surface of a liquid by यूनिट एरिया। ठीक है, क्या मतलब है? ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है सरफेस टेंशन के बारे में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी या फोर्स जो ज़रूरत है हमें किसी लिक्विड के सरफेस को ऊपर ले आने के लिए ताकि उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब नाम कहाँ से निकला है सरफेस टेंशन का? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बेकर लिया है, उसमें आपने कोई लिक्विड फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर भर दी। अब जब आप देखते हैं तो वाटर की सरफेस थोड़ी सी झुकी हुई होती है अंदर की तरफ। ठीक है, मिडल में बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ गई हुई होती है। ठीक है, इसको ये जो डिसऑर्डर आया हुआ है होनी तो ये चाहिए थी बिल्कुल लीनियर होनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रेच होती है अंदर की तरफ, टेंस होती है। टेंशन इसमें आ जाता है सरफेस में लिक्विड के, तो इस को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्यों आता है? हम देखते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो है तो यहाँ से भी, ऊपर से, नीचे से, ठीक है, हर तरफ से। ठीक है, तो इक्वल हर तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ये अपनी जगह पर बरकरार रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम सरफेस के मॉलिक्यूल को देखते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सर, तो ये इन पे साइड वाइज, ठीक है, और डाउनवर्ड्स वो होती है। अपर साइड पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है लिक्विड का कि इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए तो सरफेस क्या हो जाती है? टेंस हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अब ये हो गया असल में सरफेस टेंशन। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी सरफेस टेंशन है? तो वो हम एनर्जी के साथ रिलेट कर देते हैं कि हमें कितनी एनर्जी की ये सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सरफेस लिक्विड की स्ट्रेट हो जाए, उसमें टेंशन ख़त्म हो जाए, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि ये टेंशन को रिमूव कर देते हैं सरफेस की। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ पर यूज़ होती है? टू रिमूव द सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी जो टेंशन है सरफेस में उसको रिमूव करने में इस्तेमाल होती है। तो यानी ये वो अमाउंट है जिस की एब्सेंस में ये टेंशन आई हुई है सरफेस में। ठीक है, और इसको हम यूनिट जो हैं न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो गई सरफेस टेंशन की वो। अब फैक्टर्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को? ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसी तरह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
जितनी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ज़रूरत होगी टू स्ट्रेच और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट लिक्विड। सेकेंड वन जो है टेम्परेचर है, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस टेम्परेचर पर सरफेस में जो टेंशन है वो डिक्रीज़ हो चुकी होगी, तो इसके साथ भी रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं मेजरमेंट की तरफ कि सरफेस टेंशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्टैलेग्मो मीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी बनावट कुछ इस तरह होती है। ठीक है, इस तरह पर इसको हम एक लेवल तक, लेवल दिया गया होता है वहाँ तक हम लिक्विड से भर देते हैं, ठीक है। कि लेवल दिया हो या ना दिया आप भर दें लिक्विड से, ठीक है। फिर हम इससे को ड्रॉप पर यूनिट टाइम काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम जिस लिक्विड का उसके कर लें, या पहले वाटर को हम एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर के पर मिनट ड्रॉप्स काउंट कर लें कि कितने ड्रॉप्स पर मिनट में उसके यहाँ पर गिरते हैं। फिर किसके कर लें, जिस लिक्विड का आपने मालूम करना है तो उसके ड्रॉप काउंट कर लें, और फिर उसको के लिए फार्मूला है उसमें लगा दें, तो आपके पास सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड आ जाएगा। ये कंपैरिजन होता है वाटर और उस लिक्विड में सरफेस टेंशन में, तो उससे हम मालूम कर लेते हैं। तो ये हो गई उसकी सरफेस टेंशन की तो ये हो गई प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन की मेजरमेंट, फैक्टर्स और डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन।